बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीको की नाज़िर के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ आयशा महर। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कलात से। सदाम बासरी की रिपोर्ट के मुताबिक कलात के अस्पताल रोड पर वाक़या हीर मोबाइल जोन में नामालूम मुसल्लह अफराद ने बड़ी डकैती करते हुए तकरीबन 30 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट लिए। वाक़ये के खिलाफ ताजर बरादरी ने एहतजाजन मुकम्मल बाजार बंद कर दिया। ताजरों ने शहर में बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश का इजहार करते हुए अमन व अमान की बहाली, पुराना चौकीदार निज़ाम बहाल करने और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। ताजिर बरादरी ने नवाबजादा मीर शुएब जहां जोहरी से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड को ठेके पर देने के खिलाफ अहले इलाका और खिलाड़ियों ने एहतजाज करते हुए ठेका मंसूख करने और ग्राउंड खेलों के लिए वक्फ करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 40 साल से बच्चे और नौजवान यहाँ खेलते आ रहे हैं। ठेके के बाइस खेलों की सहूलत खत्म हो गई है, जिस पर उन्होंने वजीर आजम और वफाकी वजीर रेलवे से ग्राउंड खेलों के लिए अतिया करने की अपील की। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदूर नूरपुर प्रेस क्लब नजीर अहमद चौधरी और रीजनल जर्नलिस्ट अलायंस के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हुसैन भट्टी ने असिस्टेंट कमिश्नर रबदीन मैतलो की जानिब से सहाफ़ी मोहम्मद रजाक के साथ नारवा सलूक की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इसे आज़ादी सहाफत के खिलाफ करार देते हुए आला हुकाम से वाक़े का नोटिस और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सदाम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सुईगेस शहर में मोबाइल नेटवर्क्स, मोबिलिंक और टेलीनॉर के सिग्नल्स न होने के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटवर्क की बंदिश के बायस रोजमर्रा के राब्तों के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। शहर का कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि मोबाइल सिग्नल्स की अदम दस्तयाबी की वजह से ऑनलाइन लेन देन, ग्राहकों से राब्ते और कारोबारी मामलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों और ताजरों के मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नेटवर्क का मसला हल करके मोबाइल सहूलत बहाल की जाए, ताकि आम जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियां मामूल पर आ सके। सुबह भर की तरह कसूर में भी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से उलमा इकराम और आइम्मा मदारिस को 25,000 रुपये माहाना एजाज़िया की अदायगी शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में उलमा इकराम और आइम्मा मदारिस का क्या कहना है, हमारे ब्यूरो चीफ महमूद चिश्ती इस वक्त पंजाब हुकूमत मुनक्किदा कैंप में मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी महमूद, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील म्यूनसिपल कमेटी के बुल्ले शाह हाल में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज जो हुकूमत पंजाब का जो तरीही इक़दाम है वज़ीर आला पंजाब का, जिसने उलमा इकराम को रजिस्टर्ड किया और उनको बाज़ाब्ता तौर पर माहाना वजीफ़ा देने का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ उलमा इकराम भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस इक़दाम को कैसा महसूस करते हैं। जी, इकदाम बहुत अच्छा है, अल्लाह करे इस इकदाम नूं अगे जारी रखन। 3 साल हुकूमत दे हैं और जिहड़ा हुकूमत आवे वो भी इस नूं जारी रखे। मौलवियां दी खिदमत करन नाल पाकिस्तान विच भी बरकत होवेगी। अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। दीन दी खिदमत कर रहे हैं और अच्छा इकदाम है। अल्लाह करे इस नूं आने वाली हुकूमतां भी जारी रखन, बल्कि इहनूं असैंबली विच बजट दे विच पास करावन। जो मौलवियां दी खिदमत कर रहे हैं अल्लाह जज़ा देवेगा। जी, मेरे साथ इस वक्त जो कसूर के मारूफ रूहानी मजहबी शख्सियत है हज़रत अल्लामा जवेद नूरी साहब, वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं इस इक़दाम को जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का जो ये एहसन इक़दाम है, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये तकरीबन होना तो ऐसे चाहिए था कि ये पहले हो जाना चाहिए था। ठीक हो ना जी। और ये बहुत खुशी की बात है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दुआ भी करते हैं कि आइंदा ये सिलसिला जारी और सारी रहे। उलमा की खिदमत करना, इमाम मसाजिद की खिदमत करना और ज़िली सतह पे या इंतज़ामिया सतह पे जो है ना, ये सिस्टम को जारी रखना चाहिए इंशाअल्लाह। बाकी जिन जिन उलमा को ये इमाम मसाजिद को ये हुकूमत पंजाब की तरफ से वजीफ़े मिल रहे हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये लोग दुआ भी करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान के लिए अपने इदारों के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बेशक इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, हम जब तक पाकिस्तान है और हम हैं, बस ठीक है ना जी। आपने जैसे सुना हज़रत अल्लामा जवेद नूरी साहब की बात कि पाकिस्तान है तो हम हैं। अभी बाबा जी मज़ीद बात करना चाह रहे थे, उनसे जानते हैं। जी बाबा जी। ये
بہت اچھا اقدام ہے. میں کہنا پاکستان نوری صاحب نے صحیح فرمایا. بندہ عبدالرزاق صاحب جامعہ مسجد نور مدینہ بہت اچھا اقدام ہے. اللہ تعالیٰ اس حکومت نو جاری و ساری رکھے اور یہ نظام علماء کرام دے نال جو خدمت ہے چلتا رہے. آن والے بھی چلان انشاءاللہ ملک دے وچ خیر و برکت رہے گی. اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. علماء پیدا ہون تو لے کے فوت ہون تک خدمت کرتے ہیں. اللہ جزا دے اس حکومت نو. اچھا جی، یہ ایک میں اور بات آپ سے سوال کروں گا جوید صاحب، آپ بتائیں اس سے پہلے جو معاملات تھے آپ سمجھتے ہیں کہ جو مشکلات تھیں آپ کو وہ حل ہوں گی اس سے؟ انشاءاللہ بہت آسانی پیدا ہو جائے گی اور جتنے بھی مشکلات تھے آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ ہمیں مساجد کی خدمت کرنا، علماء کی خدمت کرنا یہ اجر اور ثواب کا کام بھی ہے. حکومت پنجاب نے جو اچھا اقدام اٹھایا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اس کو کامیاب اور اس کو کامیابی و کامرانی بھی عطا فرمائے. جزاک اللہ. جی علماء کرام، ہم یہ مریم نواز کا جو پیکیج دے رہے ہیں امام مسجدوں کے لیے 25,000 ان کا ہے. ان کے جب امام مسجد سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورے جب سے ہم کام امامیت کر رہے ہیں ہمیں کوئی پیکیج نہیں مل رہا تھا. اب جب مریم نواز نے ہمیں 25,000 دیا ہے ہمارا روزگار بہتر ہو گیا اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تاکہ اور ہمیں دقت بھی کوئی نہیں ہو رہی. 1 بائی 1 آ رہے ہیں اور پیسے مل رہے ہیں اور 25,000 ہمیں پورا مل رہا ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے. شکریہ مریم نواز. خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے. ہماری اینکر پرسن عائشہ ماہر کی رپورٹ کے مطابق مرکزی صدر نظام المصطفیٰ پارٹی، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان، مرکزی جنرل سیکرٹری انجمن رائیاں پاکستان اور ممتاز قانون دان میاں خالد حبیب الہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے امریکہ کی طرف سے حالیہ جارحانہ اقدامات کو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے، جبکہ اس پوری صورتحال میں اسرائیل کو عملاً فرنٹ اسٹیٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی نے مشرق وسطیٰ کو مستقل عدم استحکام سے دوچار کر دیا ہے اور ایران کے خلاف بڑھتا ہوا دباؤ کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران کے خلاف براہ راست کارروائی کی گئی تو یہ جنگ محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کے اثرات پورے خطے اور دنیا بھر میں محسوس کیے جائیں گے. میاں خالد حبیب الہی کے مطابق عالم اسلام کو اس نازک صورتحال میں خاموش تماشائی بننے کے بجائے متحد اور واضح موقف اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ کسی ایک مسلم ملک کو نشانہ بنانا دراصل پوری امت کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں سفارتکاری، سیاسی بصیرت اور عالمی سطح پر ذمہ دارانہ طرز عمل ہی اس تباہ کن تصادم کو روک سکتا ہے. بصورت دیگر دنیا ایک ایسے بحران میں داخل ہو سکتی ہے جس کے نتائج ناقابل تلافی ہوں گے. خبر شامل کرتے قصور سے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق ایس سی وابڈا قصور کے بیچی چوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، صدر دیوان روڈ پر بڑی کارروائی، پورے مارکیٹ اور غیر قانونی ورکشاپ کے کنیکشن منقطع. ایس سی وابڈا قصور راؤ کامران صاحب کی قیادت میں سرکٹ ٹیم نے بیچی چوری کے خلاف شاندار اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے صدر دیوان روڈ پر واقع پوری کی پوری مارکیٹ اور ایک ورکشاپ جو کہ عرصہ دراز سے ڈائریکٹ بجلی چلا رہی تھی کہ غیر قانونی کنیکشن منقطع کر دیے ہیں. یہ کارروائی ایس ڈی او سول ایریا عرفان حیدر کی براہ راست نگرانی میں کی گئی، جس میں ایس سی قصور کی سرکل ٹیم اور سول ایریا ٹیم نے مشترکہ آپریشن کیا. کارروائی کے دوران بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا گیا. نہ صرف غیر قانونی کنیکشن کاٹے گئے بلکہ تمام قانونی تقاضے بھی موقع پر مکمل کیے گئے. ذرائع کے مطابق جب سے راؤ کامران نے ایس سی وابڈا قصور کا چارج سنبھالا ہے، ضلع بھر میں بجلی چوری کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. بجلی چوروں اور نادہندگان میں واضح خوف پایا جا رہا ہے، جبکہ ایماندار صارفین نے اس اقدام کو سراہا ہے. علاقہ مکینوں اور تاجروں نے ایس سی وابڈا قصور اور ایس ڈی او سول ایریا کی اس کارروائی کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ بجلی چوری کے خلاف ایسے ہی بلا امتیاز اقدامات مستقبل میں بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے. ہمارے نمائندے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق حکومتی پالیسیوں نے کسان کو مایوسی اور مالی بحران میں دھکیل دیا، آلو کی فصل بھی خطرے میں.
अंजुमन राहिया के चेयरमैन जिला कसूर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने कहा है कि पंजाब का किसान पहले ही गंदम की खरीदारी के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों के बायस शदीद माली बहरान और ज़हनी दबाव का शिकार है और अब आलू की तैयार फसल ने किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। हाजी मोहम्मद अकरम जक्की का कहना था कि गंदम के मामले में बर वक्त सरकारी खरीदारी न होने और वासिया पॉलिसी के फुकदान ने किसान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसका खमियाजा आज पूरा ज़री शोबा भुगत रहा है। अगर आलू की फसल के लिए भी गंदम जैसी गैर वाज़ेह और ताख़ीरी पॉलिसी अपनाई गई तो ज़राअत का पहिया मुकम्मल तौर पर जाम हो जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत आलू की फसल के लिए फौरी तौर पर सरकारी खरीदारी मराकज़ कायम करे और इमदादी कीमत का तयन बीज, खाद, डीजल और बिजली के बढ़ते हुए अखराजात को मद्देनजर रख कर किया जाए, ताकि किसान को कम अज कम अपनी लागत पूरी होने की जमानत मिल सके। चेयरमैन अंजुमन राहिया जिला कसोल ने कहा कि आलू की इजाफी पैदावार को महफूज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज के किरायों को कंट्रोल किया जाए और बरामदात के लिए फौरी और अमली इकदाम किए जाएं, जबकि मार्केट में आड़ती और मिडल मैन के असर और रसूख को कम करना वक्त की अहम जरूरत है, ताकि मुनाफा बराह रास्त काश्तकार तक पहुंच सके। हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने खबरदार किया कि अगर किसान को इसकी मेहनत का सिला ना मिला तो मुल्क की गजाई तहफ़्फ़ुज़ शदीद खतरे में पड़ जाएगा और आने वाले दिनों में कोई जिम्मेदार फसल काश्त करने के काबिल नहीं रहेगा। हमारे नुमाइंदे सलमान अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान की गवर्नर हाउस में हल्का के दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में अपने हल्का के दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुफ्ती अवामी समाजी इंतजामी यूनिट के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने शुरा के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात तवज्जो से सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को वाज़ेह हदायत जारी की। उन्होंने इस मौका पर कहा कि अवामी मसाइल का बरवक्त और मुअस्सर हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अवामी नुमाइंदों और मोअज़्ज़िज़ीन से बराह रास्त मुलाकातें अवामी मसाइल को समझने और हल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हल्का के दोस्त को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कर लाए जाएंगे। मुलाकात के इख्तिताम पर शुरा ने मसाइल के फौरी नोटिस और अहकामात पर कायम मकाम गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। इनके पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से चीन के सबकदोश कौंसल जनरल जाओ शीरी ने गवर्नर हाउस लाहौर में अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार और दोस्ताना माहौल में हुई, जिसमें पाकिस्तान और चीन के मबैन दो तरफा ताल्लुकात, तजारती ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर दफा, तालीम और तवानाई के शोबों में पाक चीन ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर जोर दिया कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी इत्तेमाद, एहतराम और दीना दोस्ती पर मबनी है, जो वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने चीन के सबकदोश कौंसल जनरल जाओ शीरी की सफारती खिदमात को सराहते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौरे तैनाती में पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़, अवामी रवाबत के इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ में काबिल कदर किरदार अदा किया है। उन्होंने जाओ शीरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सबकदोश कौंसल जनरल जाओ शीरी ने पाकिस्तान खुसूसन पंजाब में क़याम के दौरान मिलने वाली मोहब्बत और ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और दोनों ममालिक की दोस्ती मुस्तकबिल में भी मजीद मजबूत होती रहेगी। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद वाज़न की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत के फर्जंद मलिक मजहर रशीद अहमद खान ने चौधरी कबीर अहमद खान की खसूसी दावत पर दला कलाम में मुनक्किदा कबड्डी मैच में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर उनके हमरा सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी, चौधरी मुश्ताक खान देंगल, सदर चूनिया बार, चौधरी खलील अहमद वाइस चेयरमैन, सरदार अरफान डोगर समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। कबड्डी मैच के दौरान शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रवायती खेल से भरपूर लुत्फ अंदोज हुई। मेहमान खसूसी मलिक मजहर रशीद अहमद खान ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और दही व रवायती खेलों के फ़रोग़ को सेहतमंद मुआशरे के लिए नागज़ीर करार दिया। उन्होंने कहा कि कबड्डी जैसे खेल नौजवानों में जिस्मानी मजबूती, नज़्म व ज़ब्त और टीम स्पिरिट को फ़रोग़ देते हैं। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने की अहमियत पर भी इज़हार ख्याल किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेज़बान चौधरी कबीर अहमद खान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और शुरा का शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी ऐसे खेलों के मुकाबलों के इनेकाद के अज़्म का इज़हार किया।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर और व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर, रुकन सूबाई असम्बली मलक शहबाज अली खोखर के हमरा कार्डियोलॉजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशिर जावेद की इयादत की। इस मौका पर उन्होंने कर्नल रिटायर मुबशिर जावेद की खैरियत दरियाफ्त की, उनके हौसले को सराहा और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दिली नेक तमन्ना और दुआ का इजहार किया। अस्पताल आमद पर एमएस कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट ने मोसिस मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इन्हें अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली जदीद तिबी सहूलियात, इलाज मुआवजे के इंतजाम और सहूलती इक़दाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर अस्पताल के इंतजामी अमूर और मरीजों की फलाह बहबूद से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गुफ्तगू की गई। मलक सैफुल मुल्क खोखर और मलक शहबाज अली खोखर ने अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात को सराहा और इस अज़म का इज़हार किया कि सेहत के शोबे में बेहतरी और आवाम को मियारी इलाज की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। उन्होंने साबिक मेयर लाहौर की जल्द मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ की और अस्पताल इंतजामिया की कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। खबर शामिल करते लाहौर से। डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक PCFIR फेज 2 में मौजूद समाजी शख्सियत कामरान खान की जानिब से रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर, रुकन सूबाई असम्बली मलक शहबाज अली खोखर के एजाज में एक पुरतकल्लुफ शायरी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इलाका भर से ताल्लुक रखने वाली मौजूद सियासी शख्सियात, पार्टी रहनुमा, कारकुनान और मुफ्ती मुकाबले फिक्र के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इशाइये के दौरान खुशगवार और बावकार माहौल में बाहमी रवावत को मजीद मजबूत बनाने, इलाकाई सूरत हाल, अवाम को दरपेश मसाइल और जारी व आइंदा तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MNA मलक सैफुल मुल्क खोखर और MP मलक शहबाज अली खोखर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी खिदमत उनकी अवलीन तरजीह है। इलाके की तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखी जाएंगी। उन्होंने तकरीब के इनेकाद पर मेज़बान कामरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसी तकरीबात अवाम और क़यादत के दरमियान फासले कम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब इख्तिताम पजीर होने पर शुरका ने इशाइये के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया और इस उम्मीद का इजहार किया कि बाहमी मुशावरत और ताउन से इलाकाई मसाइल के हल और तरक्की का अमल मजीद तेज होगा। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। एंकर पर्सन सिमोला बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वीएन के तहत आज़रबाईजान के ताउन से इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर कायम कर दिया गया। इस अहम मनसूबे के इफ्तिताह के सिलसिले में आज वफाकी दारुल-हुकूमत में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मलक रशीद अहमद खान, वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व टेली कम्युनिकेशन शीजा फातिमा ख्वाजा, वफाकी वज़ीर अता-उल्लाह तारर और आज़रबाईजान की आला सतही वफ़द ने शिरकत की। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर एक जदीद वन स्टॉप गवर्नमेंट सर्विस सेंटर है जो आज़रबाईजान के कामयाब मॉडल से मुतासिर होकर कायम किया गया है। इस सेंटर का मकसद शहरियों को एक ही छत के नीचे मौसर, शफाफ और डिजिटल सरकारी खिदमात फराहम करना है। इस सेंटर के जरिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल पैदाइश सर्टिफिकेट, पुलिस तस्दीक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैस कनेक्शन और यूटिलिटी बिलों की अदायगी समेत मुतअद्दिद सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा पासपोर्ट, पोस्टल सर्विस और दीगर अहम सरकारी खिदमात भी दस्तियाब होंगी। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर में तकरीबन 60 मुख्तलिफ वफाकी व सूबाई इदारों को सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिससे शहरियों को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। C49 रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।